नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में बात करते हैं। आज का जो प्रमुख टॉपिक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल छपा हुआ था कि भारत चीन जो है अपने संबंधों में जो इंडिया चाइना बॉर्डर से संबंधित जो विवाद चल रहा था पिछले कई वर्षों में, उस विवाद को लोग खत्म करने के लिए हल करने का प्रयास किए हैं। और जैसे आप जान रहे हैं कि अभी कल के संदर्भ में हमने क्लास लिया था कि ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ है रूस में चल रहा है, उस मीटिंग के संदर्भ में ऐसा आशा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और चाइना के राष्ट्रपति से वहाँ पे मुलाकात होगा। तो हो सकता है कि ऐसे विवादों की समस्या का समाधान हो जाए। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य बात है कि मीटिंग में जो ब्रिक्स का समूह का ये आयोजन होगा, वहाँ पे सदस्य देशों के नेताओं की शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने का ऐसा विचार रखा गया है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो भारत और चाइना के बीच जो विवादित मामला है, आप जान रहे हैं कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप जान रहे हैं कि 2020 से पहले की स्थिति को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2020 से लगभग लगभग बहुत ही सीमा विवाद काफी जो है संक्रामक हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है चीन ने, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि चीन ने इस पूरी बात को भारत की मांग को मान लिया है। भारत और चाइना के बीच जो विवादित स्थल हैं, जो विवादित भूमि से संबंधित बात है, ठीक है, इस पूरी बात को चाइना ने भारत की मांग को मान लिया है। और जिसे हम ये मान सकते हैं कि यह एक परस्पर विश्वास, ठीक है, बनाने की पहल है। और इस सहमति के आधार पर अगर बात की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चाइना एशिया भूभाग में दोनों एक ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जो GDP है, आर्थिक विकास दर है, वो तेजी से बढ़ती है। और यदि ये दोनों देश आपस में सीमा विवाद के संदर्भ में आपस में उलझेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक विकास दर निरंतर कम होती जाएगी। इसलिए चाइना ने भी इस बात को अच्छे से मान लिया और भारत की मांग भी मान लिया कि चलो ठीक है, जो समस्याएं थी उस समस्याओं का समाधान हो और हम लोग आगे चल के एक बेहतर जो है क्रियाकलाप करें और आर्थिक स्थिति को बड़े पैमाने पर मजबूत बनाएं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मैप के माध्यम से कि ये विवाद जो चल रहा है, ठीक है, ये आप जान रहे हैं कि एशिया का भाग है। एशिया के इस भूभाग में चाइना का जो क्षेत्रफल आपको पता है कि भारत से कहीं ज्यादा है। ठीक है, और इस प्रकार ये दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर है। एशिया के भूभाग में भारत तो दक्षिण एशिया के भूभाग में है, ठीक है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। तो हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझेंगे कि ये जो मामला है असल में क्या था। देखिए, आप जानते हैं कि भारत चीन सीमा का जो एक बॉर्डर की कहानी है वो ये था कि आप इधर देखेंगे, ये जो लद्दाख के नॉर्थ में उत्तर साइड में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एक रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस मैकमोहन रेखा के माध्यम से भारत और चीन के सीमा को विभाजित किया गया था। ठीक है, भारत और चाइना की जो सीमा है बॉर्डर की, उसे विभाजित किया गया था। लेकिन क्या है ना कि चाइना इस रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे भारत और चाइना के बीच जो है सीमा से संबंधित जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, और जब विवाद बढ़ता चला गया तो फिर चाइना ने 1993 में अपनी एक आधिकारिक रूप से एक लाइन जो है खींचा, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये लाइन है, यहां से जो ये लाइन चल के आ रहा है, ये LAC है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, चाइना ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सीमा विवाद का विषय है, तो आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो अंग्रेजों ने इस रेखा को ड्रा किया था कि नहीं, मैकमोहन रेखा के माध्यम से चाइना का एक अलग सीमा होगा, इंडिया का एक अलग सीमा होगा। परंतु आप देखेंगे ना कि जब भारत और चाइना के बीच 1962 में जब युद्ध हुआ ना, तो ये चीजें निरंतर बढ़ती चली गई। फिर बाद में चाइना ने कहीं ना कहीं इस बात को माना, 1993 में जाके माना कि हम चलो एक रेखा खींचते हैं भारत और इंडिया चाइना के बीच,
जिसे हम एलएसी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब मामला यह है कि विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, आप जानते हैं यह जो रेखा है यह भी एलएसी का ही रेखा है। ठीक है, तो खास करके ये जो पूर्व का भाग है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी चाइना बार बार अपना दावा करता है कि नहीं ये भूभाग हमारा है, ये भूभाग हमारे क्षेत्र में आता है। ठीक है, और हमेशा आप देखेंगे जो स्थिति है 2020 के बाद से 2020 के बाद से स्थिति और गंभीर होता चला जा रहा है। ठीक है, तमाम सारे लद्दाख में भी झड़प हुई, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, डोकलाम में हुआ, यानी कुल मिला जुला करके 2020 के बाद से स्थिति बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा यह खबर है कि दोनों देश मिलकर के आपस में जो सीमा विवाद है उसका समझौता करेंगे, अपने सीमा विवाद का जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच कम से कम 4000 किलोमीटर, लगभग लगभग 4000 किलोमीटर संबंधी सीमा है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच जो है लगभग लगभग आप देखेंगे तो 4000 किलोमीटर तक यहां से लेकर के आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है यहां से लद्दाख के उत्तर में आप देखेंगे ये पूरी तरीके से जो आपका ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र है, ये जो सीमा है ये जो है मैं पहले तो मैकमोहन रेखा के रूप में माना गया, लेकिन चाइना इस बात को नहीं माना। फिर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को निर्धारित किया गया, तो ये 4056 किलोमीटर जो है भारत और चीन के बीच सीमा विभाजित है। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं बात करूं कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है क्या ये तत्कालिक समस्या है, नहीं, ऐसी समस्या, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसका। क्योंकि आप देखेंगे कि सीमा विवाद की जड़ें कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक जाता है, वहां से जुड़कर आता है। ठीक है, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नवगठित भारतीय सरकार को चीन के साथ एक जटिल और अस्पष्ट सीमा विरासत में मिली थी। जैसा कि देखिए, अंग्रेजों ने एक बात तो ड्रा कर दिया कि चलो मैकमोहन रेखा के बाद चाइना का ये क्षेत्रफल है, चाइना की यहाँ से बॉर्डर है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट हो गया था ये उसी समय से हो गया था। ठीक है, भारत और चाइना के बीच। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि वर्ष, देखिए मामला क्या था कि 1914 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा, ये ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ही खींचा गया था। ठीक है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, चाइना ने तो अस्वीकार कर दिया, ये तो 1993 में जाके माना ना कि नहीं मैकमोहन रेखा नहीं, एलएसी रहेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहेगा, जो भारत और बीच के बीच सीमा निर्धारित करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बीच जो विवाद का मुख्य कारण है वो यह रहा कि यह विवाद विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, खास करके अरुणाचल प्रदेश में गंभीर मुद्दा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को कभी कभी आप देखेंगे कि भारत अपना भौगोलिक और राजनीतिक मैप जो दिखाने का प्रयास करता है, इस संदर्भ में जब चाइना भी अपना मैप दिखाने का प्रयास करता है तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ लेता है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे भौगोलिक हिस्से का भाग है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे विवाद के अन्य क्षेत्र में भी, पश्चिमी लद्दाख में अभी जो सीमा समझौता मुख्य रूप से हुआ है वो पश्चिमी लद्दाख के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अक्साई का देखेंगे, अक्साई चीन का क्षेत्र, ये तो चाइना के ही अंतर्गत है। ठीक है, वहीं से तो चाइना मान लिया कि नहीं ये मैकमोहन रेखा से पहले का जो भाग है वो जो एलएसी के अंदर है वो इंडिया का होगा, बाहर जो होगा उत्तर में वो चाइना का होगा। ठीक है, अक्साई चीन का क्षेत्र है जिस पर चीन लगभग 1960 के दशक से ही नियंत्रण कर रखा है। फिर सिक्किम जैसे क्षेत्र का भी विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो असल में देखिए कुल मिला जुला के कहा जाए तो भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद बहुत ही जटिल समस्या है, और ये समस्या ऐसा नहीं कि ऐसी तात्कालिक समस्याएं बनती गई है, ये समस्या बहुत ही, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। आप देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ था उससे पहले भी इसका जो विभाजन की रेखा था वो स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मैप के माध्यम से कि कहां कहां पे भारत और चाइना के बीच जो विवादित मामला है। देखिए, आप जानते हैं कि एशिया भूभाग का ये चाइना है। ठीक है, चाइना का देखिए ये हमारे भारत का ईस्टर्न सेक्टर है जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें आप देखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब ये देखिए यहां से खास करके चाइना मानता है कि ये जो फील्ड है ये हमारा ही है। ठीक है, फिर आप इधर बढ़ जाएंगे, फिर भूटान है। ठीक है, भूटान है एक पर्वतीय ही राज्य है, देश है। फिर यहाँ आप देंगे सेंट्रल सेक्टर में, यहाँ भी चाइना मानता है, सिक्किम जैसे भूभाग पे यहाँ भी चाइना मानता है कि नहीं, ना कहीं सिक्किम मेरा ही भूभाग है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ से आप नेपाल होते हुए फिर ये, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। फिर ये वेस्टर्न सेक्टर में, पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे सियाचिन पे तो चाइना ने कब्जा कर ही लिया है।
ठीक है, सियाचिन में कब्जा कर ही लिया है। इधर पीओके का फील्ड है तो पीओके के फील्ड में पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। और आप निरंतर देख रहे हैं कि जो चाइना का एक नीति है, ठीक है, पीओके में बहुत सारे ऐसे आर्थिक गतिविधियों पे काम चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फील्ड है, आप देखेंगे ये तो कश्मीर का एरिया हो जाता है यहाँ तक, फिर इधर लद्दाख का एरिया हो जाता है। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है ये भी कहीं ना कहीं चाइना से विवादित है। ठीक है, चाइना से विवादित है और हमेशा अभी जो समझौता हुआ है खैर इसी फील्ड को लेकर हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि भारत और चाइना के बीच जो भी सीमा से संबंधित विवाद है उसे पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और जो ब्रिक्स का मीटिंग चल रहा है उस ब्रिक्स मीटिंग में हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति आपस में मिलकर पूरी तरीके से, ठीक है, इस सीमा से संबंधित विवाद को पूरी तरीके से समस्या का समाधान कर दें। ठीक है, ये रहा मुख्य मुद्दा। और इसी प्रकार आप जान रहे हैं कि जो जहां जहां मामला है वो हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये पीओके का भाग था, ये जो आप देख रहे हैं ये पीओके का भाग था। पीओके के भाग में आप देखेंगे कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से ये भारत ऐसे चाइना होते हुए ये पीओके में एक रास्ता सड़क मार्ग बना दिया है, वहां से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ये जो चाइना की पॉलिसी है बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए। यदि ऐसे समस्याओं का समाधान हो जाता है तो दोनों देशों के लिए बेहतर कदम है। ठीक है, ये चीज आपने जान लिया। ठीक है, तो मुख्य बात क्या है कि मुख्य बात यह है कि यदि जो है भारत और चाइना ने विवादित सीमा क्षेत्रों से यदि सफलतापूर्वक अपनी वापसी पूरी कर ली, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो जाए, क्योंकि 2020 से पहले स्थिति इतना तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन 2020 के बाद चाहे लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, ठीक है, चाहे सिक्किम में हो, वहां स्थिति गंभीर हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है, विद्वानों का एक मत है कि यदि स्थिति बहाल हो गई तो दोनों देश गश्त नियमों पर सहमत हो गए हैं। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बेहतर और बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं चाइना की आर्थिक स्थिति आप जान रहे हैं कि जो चाइना है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बहुत बेहतर है। विनिर्माण क्षेत्र चाइना का बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उसी प्रकार भारत को भी अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना है। तो इन दोनों देशों को आपस में मिलकर ही काम करना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब सीमा से संबंधित विवाद खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विषय रहा। ठीक है, विवाद के जो प्रमुख विषय थे हमने आपको बताया। ठीक है, कि कैसे कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि 2019 में जो विवाद हुआ था पैंगोंग त्सो झील के संदर्भ में, 2019 में जो लद्दाख में झील है, पैंगोंग झील था, वहां पे विवाद हुआ। फिर डोकलाम का जो विवाद हुआ था 2017 में, फिर अरुणाचल प्रदेश के आसफिला क्षेत्र पर विवाद हुआ था। तो ये निरंतर विवाद का कारण रहा है। ठीक है, तो ये सब मुख्य मुद्दे हैं। और आपको हमने ये भी बताया कि जो बेल्ट एंड रोड पहल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये विवाद इतना गंभीर है कि चाइना ने पीओके के रास्ते, ठीक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो गैर संवैधानिक रूप से पाकिस्तान ने इंडिया के भूभाग को कब्जा किया है, वहां पर के जो सीपेक का एक मामला है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है, इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं भारत की स्थिति को एक कमजोर करना चाह रहा था चाइना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर भारत और चाइना मिलकर के विवाद को सुलझा ले तो। ठीक है, और एक बेहतर बात यह भी है कि सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर, ठीक है, क्योंकि अभी आपने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि हमने क्लास लिया था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यदि भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी सदस्य बन जाता है, क्योंकि अगर वहां पे 5 मेंबर है अस्थायी रूप से, 10 अस्थायी मेंबर हैं, तो बन जाता है, तो ये जो वीटो पावर आ जाएगी, तो फिर ऐसे चाहे सीमा से संबंधित विवाद हो, चाहे आतंकवाद के मुद्दे हो, तो भारत भी अपनी बात प्रमुखता से रख सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक चाइना ने क्या किया है, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने से कोई अपनी विरोध या बाधा उत्पन्न किया तो चाइना ने किया है। चाइना ऐसा नहीं चाहता है कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य बन जाए। तो इस प्रकार ऐसे जो मुद्दे हैं, अगर ये लोग आपस में मिलकर के समझौता कर रहे हैं तो हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाए। ये भी एक बेहतर कदम है।
तो ये रहा प्रमुख रूप से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, एंड आपने ये भी समझा कि इसके निहित कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण है कि जिसको लेकर भारत और चाइना के बीच विवादित मामले हैं। अच्छा, वो क्षेत्र भी आपने देखा कि चाहे लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, ठीक है, आप देखते हैं ना जो ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट है, संबंधित वही बॉर्डर है, ठीक है। तो आपने सारे बिंदुओं को समझने का प्रयास किया कि मुख्य विषय क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस चीज को समझिए, और समझ करके कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।